सुधांशु जी, पहला प्रश्न आप ही की तरफ जाएगा और वो प्रश्न है योगी जी के बटेंगे तो कटेंगे वाली बात पर। कौन यहां पर बट रहा है, कौन इंडिया में कट रहा है, किसको डराने वो निकले हैं और किसको समझा रहे हैं एक हो जाओ? क्या अब ये धर्म वाला कार्ड ही आपके पास है कास्ट सेंसस के सामने? कौन कौन सा कार्ड खेल रहा, मैं उसका भी उत्तर दूंगा, मगर जो योगी जी ने कहा है बहुत उपयुक्त है। पूरे देश में एससी एसटी ओबीसी की संख्या 70 से 75% थी ना अंजना जी, तो केवल 80 साल पहले अगर बंगाल में उतने थे तो बांग्लादेश में भी उतने ही थे। कहां गए बांग्लादेश वाले? मैं पूछना चाहता हूं, कहां गए? कट गए ना, या कन्वर्ट हो गए? और यह भी मैं बता दूं, जो कट गए वो तो कट गए, और यह हवा में नहीं बोल रहा हूं। पाकिस्तान का पहला लॉ मिनिस्टर जोगेंद्र नाथ मंडल थे, वो भी दलित समाज के थे, और वो इसी झांसे में आ गए थे जो आजकल है, मुस्लिम प्लस कॉम्बिनेशन बनाएंगे, और वो जाके वहां पे बने। और उसके बाद जो उन्होंने अत्याचार देखा दलितों के ऊपर, गांव के गांव घेर लिए गए और उनसे कहा गया एक ही ऑप्शन है, कन्वर्ट हो जाओ या कट जाओ। और ये जोगेंद्र नाथ मंडल ने जब लियाकत अली से कहा, वो नहीं माने। लास्ट में उन्होंने इस्तीफा जो दिया है, मैं दर्शकों को कहूंगा इंटरनेट पे अवेलेबल है, जोगेंद्र नाथ मंडल का इस्तीफा। दुखी होकर, थक हार कर भारत में आकर गुमनाम जिंदगी जीते हुए चले गए। मैं पूछना चाहता हूं 70-75% कहां गए? और जो कन्वर्ट हुए वो क्या बने बताइए? एक कोई दलित को उन्होंने शेख और सैयद बनाया हो तो बता दीजिएगा। इसलिए जो उन्होंने कहा यह केवल 3 पीढ़ी पहले की हकीकत है और आज भी यह दिखाई पड़ रहा है। और अब मैं बताता हूं इसका सोर्स कहां है। आपने 2021 से पहले कभी नहीं सुना होगा कि राहुल गांधी ने या कांग्रेस पार्टी ने जातिगत जनगणना की बात कही, क्योंकि बहुत सी चीजें, ये मैं कोट कर रहा हूं, भारत के चुनाव परिणाम आने से पहले रशिया की मैगजीन स्पुतनिक में निकला कि फॉरेन के कुछ थिंक टैंक्स, जिसमें जॉर्ज सोरेस का जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन है और उनके बेटे का जो उससे है, जो भारत का रशिया से सेल परचेज कर भी विरोध कर रहा था, उसमें एक है मिस्टर क्रिस्टोफर जफरलेट। उन्होंने 2021 में एक प्रोजेक्ट शुरू किया कि इंडिया में कैसे करना है कास्ट सेंसस हिंदू मेजॉरिटेरिज्म को खत्म करने के लिए। फंडिंग हुई हेनरी लुइस फाउंडेशन से। और मैं कहना चाहता हूं, उससे पहले कभी इन्होंने एक बात बोली हो तो बता दें, और फिर आकर जो इन्होंने सरेआम झूठ बोला वो भी बता देना चाहता हूं। बिहार में जून 2022 में कैबिनेट में प्रस्ताव पारित हुआ जातीय जनगणना सर्वे का, तब भाजपा जदयू की सरकार थी, और वो एग्जीक्यूट हुआ अगस्त 2022 में। 7 या 8 अगस्त के आसपास जेडीयू की सरकार आरजेडी के साथ बन गई। और राहुल गांधी कहते थे यूं करके, देखो भैया मैंने तो कह दिया नीतीश कुमार से कि ये करना पड़ेगा। भाई जब नीतीश कुमार हमारे साथ थे तो आपने कैसे कर दिया? आरजेडी वाले बता दें कि भाई तेजस्वी यादव का रोल था या इनका। और दूसरा, ललन सिंह जी बोल चुके हैं और संजय झा बोल चुके हैं। मुंबई में इंडी गठबंधन की बैठक में बिल्कुल यह बात कही गई कि जातिगत जनगणना का प्रस्ताव इंडी गठबंधन के प्रस्ताव में इंक्लूड किया जाए। कांग्रेस ने नहीं माना। क्यों नहीं माना? अब मैं कहना चाहता हूं, सुनो मेरे भाइयों आरजेडी और सपा वाले, क्योंकि कांग्रेस को सारा क्रेडिट खुद लेना था। आज आपके चैनल पे सर्वे आया है अंजना जी, अब विपक्ष की तरफ से एक ही प्रधानमंत्री पद के जो चेहरे दिखाए गए वो कौन थे आपके सर्वे में? राहुल गांधी, उसके बाद ये अपने सचिन पायलट, प्रियंका गांधी, खड़गे जी, निपट गए सब इंडिया वाले। ऐसा चांद निकला विपक्ष की इंडी गठबंधन के आकाश पे कि बाकी सितारे तो छोड़िए, सबको जुगनू बना दिए। ये तो सारा का सारा एजेंडा था आरजेडी और सपा का, वो हाईजैक करना था, इसलिए इंडिया गठबंधन की उसमें नहीं बोला और अब झूठ बोलकर यह करने का प्रयास किया। और यह हमें बचपन से पढ़ाया गया है इतिहास की किताबों में कि भारत इसलिए गुलाम रहा क्योंकि हम जातियों में बटे रहे। आज वो बता रहे हैं तो सिर्फ एक ही लाइन कहना चाहूंगा, अंग्रेजों ने हमको बांटा, फिर भी अपने देश की खातिर इन्होंने हर परिवेश को बांटा, कुर्सी के उद्देश्य की खातिर। अखिलेश जी, जो उनकी शायरी अंत में थी उसी से मुझे लगता है जवाब की शुरुआत होनी चाहिए। सवाल यही है कि वो अगर धर्म धर्म तो आप जात जात, यही खेल तो चल रहा है। वरना इतने दशकों के बाद 2024 के चुनाव में जब तीसरी बार मोदी चुनावी मैदान में उतरे थे, तब तो आपको कास्ट सेंसस पर इतना जोर देते हुए देश ने देखा।
उसके बाद से अब आप इसके साथ क्या करेंगे, ये अभी तक लोगों को समझ में नहीं आया है कि कास्ट सेंसस का डेटा आ जाएगा तो आप क्या क्या करेंगे, वो भी बताइएगा। तीसरा मुद्दा बस इतना ही है कि कुल मिलाकर एक तरफ धर्म के नाम पर कंसोलिडेशन की कोशिश है, एक तरफ कास्ट के आधार पर अपने अपने समीकरण बनाने की कोशिश है। ये कोई भी पॉलिटिकल एनालिस्ट कहेगा। इस पर आपका क्या जवाब है, जो राहुल गांधी कास्ट सेंसस पर जोर दे रहे हैं? और एक आरोप उनका यह भी था कि आप इंडिया गठबंधन के बाकी साथियों से क्रेडिट लेना चाहते हैं। अंजना जी, जो बांटने की राजनीति करती है बीजेपी, कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन के साथी जो जनगणना की बात कर रहे हैं, वो बांटने के लिए नहीं, बराबरी के लिए बात कर रहे हैं। बांटने का काम एकाधिकार बीजेपी को है, और अभी क्रेडिट ले रहे हैं कि बिहार में जाति सर्वेक्षण का बीजेपी के साथ जब नीतीश जी थे तब हुआ था। अरे तो भाई आज भी बोलो ना कि हम देश में भी कराने को तैयार हैं, क्रेडिट ले लो। वहां क्रेडिट लेने की बात कर रहे हैं, तारीख गिना रहे हैं। ये भी एक समय कहते थे, इनके डिप्टी सीएम एक महीना पहले कहें कि हमको जाति आरक्षण की सूची दी जाए। इनके सारे अलायंस पार्टनर, चाहे वो बिहार वाले हों या देश वाले हों या उत्तर प्रदेश वाले हों, वो जिस जाति जनगणना के कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की मांग को, सुझाव को समर्थन कर रहे हैं, लेकिन इन्हें ये आज जाति जनगणना के विरोध में बोल रहे हैं ना अंजना जी, इसे सेव करके रखिएगा। ये थर्ड टेन्योर के यू टर्न प्राइम मिनिस्टर सम्मानीय मोदी जी एक दिन इसी जाति जनगणना का ऐलान करेंगे। बहुत जल्द 5 यू टर्न ले चुके हैं 10, 15, 20 दिन में। एक यू टर्न ये भी होगा, और सुधांशु जी इसकी खूबियां बताते हुए आपके सामने मिलेंगे। ये जिस पे अड़ते थे यू टर्न लिया में, हाँ देखिए, जो 5 यू टर्न लिया, जो कभी इस पे वो झुकने को तैयार नहीं होते थे। 2 बचे हैं, एक जाति जनगणना और एक अग्निवीर योजना की। एक दिन इन पे भी लेंगे, क्योंकि जनमानस के विरुद्ध जा करके अपना सब कुछ खोने के बेवकूफी तो इतने तो राजनीति में इनको भी नहीं होगी। करेंगे हम लोग की हाँ में हाँ मिलाएंगे, और फिर कूद करके आगे आके क्रेडिट लेने की बात करेंगे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। और आज आप पाकिस्तान का और बांग्लादेश का भय दिखा रहे हैं। हम प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहे हैं कि ये लोग किस बात को हिंदुस्तान के लोगों को डरवा रहे हैं, किस बात को इस लोग हिंदुस्तान के, हम सारे हिंदुस्तान के लोग अपना हित समझते हैं। हमारी तुलना आप कहां से क्यों करना चाहते हैं, सिर्फ अपने राजनीतिक उद्देश्यों से? हाँ, ये फैक्ट है कि यूपी में मोदी जी का ऑरा खत्म हो चुका है। जो कुछ बचा है मोदी जी से ज्यादा योगी जी का बचा है। बात बताइए, बीजेपी के लोग जानते हैं। जी, सुधांशु जी आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं, मैं उस पर लौटूंगी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा जवाब है कि नीतीश बाबू में तो सिद्धारमैया से ज्यादा हिम्मत निकली ना। उन्होंने सर्वे का डेटा सामने रख दिया, तो कैसे हम माने कि कांग्रेस सिंसियर है? सिद्धारमैया जी को डीके शिव कुमार ही रोक देते हैं। तो आपकी बात में तो दोहरा मापदंड दिख रहा है ना सर। कर्नाटक में सर्वे हुआ है, डेटा तो दिखाइए। हम अपने डेटा इकट्ठा किए अपने योजनाओं के लिए, लेकिन जब जनगणना होगी, हाँ, उसका संवैधानिक क्षेत्र, कार्यक्षेत्र, अधिकार या अस्तित्व दूसरा होता है, पूरे देश का होता है। वो एक, जो राहुल जी कहते हैं, इंडिया गठबंधन के साथी करते हैं, एक यथार्थ हकीकत, एक्सरे जिसे बोला, हाँ, वो हमें दिखेगा। हमको उसके कई बहुआयामी लाभ मिलेंगे, जैसे किसको कितना योजनाओं का लाभ मिला, किसको कम मिला, किसको ज्यादा मिला, कौन पीछे रह गया, कैसे उसको आगे लाया जाए, कैसे उसको और मदद की जाए। इन सब चीजों को आंकड़े में आवश्यकता पड़ती है। ठीक, हम लोगों ने तो 2011 में भी कर रखा था। ठीक है, क्यों नहीं आप आगे आरक्षण नहीं बढ़ाएंगे, आप उससे स्टडी करेंगे। ठीक है, आप आरक्षण नहीं बढ़ाएंगे, आप उससे स्टडी करेंगे कि क्या क्या फायदा हुआ। मैं सही समझ रही हूँ? किस स्कीम का किस जाति को फायदा हुआ? आरक्षण बढ़ाने न बढ़ाने की मैंने कई बात तो की नहीं, पूछ रहे हैं ना, इसीलिए बार बार पूछते हैं, कोई कमिट नहीं करता है। क्यों जोड़ती हैं? तो पूछ रहे हैं सर, गुस्सा मत कीजिए।
आरक्षण बढ़ाएंगे। ये अपने आप क्यों आप उसमें इंक्लूड करती हैं? आप अपनी बात अपने मुंह से कहें, हमें अरे कोई सर, आपत्ति नहीं नहीं, है। लेकिन जो जब ये सुप्रीम सवाल है ना कोर्ट सर, ने भी नारा जो दिया जाता है फैसला वो जिसकी राजीव जितनी, गांधी की बात थी। अरे प्रभु, वो नारा आप लोग का है ना, जिसकी जितनी देखिए। हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, तो उसका मतलब क्या है? वो तो आरक्षण के लिए कहा जाता है। ये अपने अंजना जी सुनिए 2 सेकंड। अंजना जी, यूपी में जितने इनके अलायंस पार्टनर है, हाँ। वो सब कह रहे हैं जातीय जनगणना होना चाहिए। दिल्ली में जितने इनके अलायंस पार्टनर है, वो कह रहे हैं जातीय जनगणना होना चाहिए। अभी जो लेटरल एंट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भर्ती की थी, इनके अलायंस पार्टनरों ने कहा, ओपनली बोला, उसका विरोध किया और इन्हें वापस लेना पड़ा, यू टर्न लेना पड़ा। मेरे सवाल का जवाब नहीं ये है। लेंगे यू टर्न, बेफिक्र रहिए। ना, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। बहुत जल्द एक दिन मोदी जी 8 बजे राष्ट्र को संबोधित करते मिलेंगे कि जातीय जनगणना को हम तैयार हैं। आप देखिएगा, बहुत जल्द मिलेंगे। ठीक, सुधांशु जी आप इसका जवाब दीजिए, मैं उस सवाल का जवाब उनसे लूंगी। वो कह रहे हैं कि आप लोग बहुत जल्द करेंगे, ये घोषणा बार बार अखिलेश बाबू भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कास्ट सेंसस अनाउंस करेंगे पीएम, और टाइम भी फिक्स कर दिया अखिलेश जी ने। पहली बात तो मैं कहूं, आज देखिए न्यूज क्या चल रही थी, अखिलेश यादव ने भी जातिगत जनगणना की मांग की, यानी मुख्य मांग हो गई राहुल गांधी जी की, अखिलेश यादव जी आगे भी में। आप इन्हीं को बांटने लगे। अखिलेश प्रताप सिंह जी को सुधांशु जी बताना आप इन्हीं चाहता लोग को हूं, लाइव टीवी पे बैठ के बांटने लगे। हम तो सिर्फ फैक्ट रखा, हमने कुछ नहीं बोला। नहीं, हमने सिर्फ फैक्ट बोला, और अभी और बोल रहा हूं। सुनिए अखिलेश जी, हमने तो जो कहा वो करके दिखाया। अगर हमारी कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित किया, बिहार में तो किया है, आपके यहां तो ओपनली डीके शिव कुमार बतौर उप मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि मैं डाटा नहीं जारी करने दूंगा, और मल्लिकार्जुन खड़गे बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यसभा में पिछले सत्र में हमारे सामने बोलकर बेबसी प्रस्तुत कर चुके हैं। अरे भाई सुनिए, मैं नहीं बोल रहा था बीच में। अखिलेश जी रुक जाइए, मैं जवाब ले लूंगी, मैं जवाब ले लूंगी। बाकी लोग खाता खोलने के लिए रुके, इंतजार कर रहे हैं, रुके। अखिलेश जी जवाब आ जाए फिर बोलिए। अखिलेश जी सुधांशु जी और पूरा करें। 2011 की क्यों? और सुनिए, सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर के उसको अब मैं समर्थन कर दे। अब सुनिए, ये कह रहे थे कि हमारा, हमने तो कभी नहीं कहा, देखिए डिस्टर्ब करने लगे, आगे भाई डिस्टर्ब करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जैसे ही आपको लगा कंफर्टेबल फैक्ट, हमने कभी नहीं कहा है कि हम नहीं करवाएंगे। अमित शाह जी ने बहुत साफ साफ कहा है कि हम उचित मौके पे करवाएंगे। मगर अभी अखिलेश जी ने एक बात बोली अंजना जी कि सेव करके रखिएगा बयान, तो मैं एक सेव किया हुआ बयान सुनाता हूं, सुनिए। मेरा विश्वास जातिवाद में नहीं है। मैं तो चाहूंगी कि ये शब्द हम हटा दें अपने देश से, हम सब अपने को एक माने, इस महान देश के महान नागरिक अपनी तय को माने। किन बातों ने हमको पीछे रखा, कौन से रोड़े हमारे रास्ते में आए कि हम तेजी से आगे नहीं बढ़ सके। कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे तबके हैं जो जाति के नाम से समाज को चोट पहुंचाते हैं। ये है हमारी कमजोरी। ये कौन है? श्रीमती इंदिरा गांधी, 15 अगस्त 1983 लाल किले की प्राचीर क्या से। सुनाया आपने? ए मेरे भाई, जवाब दे रहा अभी हूं। बताओ, सेव मैं करके जवाब दे रखा है। रहा अब इंदिरा जी सही। अरे सुनिए जवाब दे रहा हूं। अरे पूरा होने जवाब दे रहा हूं, सुनिए तो। और इनके जमाने में नारा क्या होता था अखिलेश जी? जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। और राहुल गांधी और राजीव गांधी जी के पिताजी कहे थे आरक्षण नहीं बढ़ना चाहिए, हम जात पात पे विश्वास नहीं करते। आज राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? जो पार्टी का नारा होता था जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे, आज अपने पुरखों की बात को रख के लात पे पार्टी ले आए फुटपाथ पे, और 3 बार के बाद 100 नहीं टच कर पाए। तो उनके लिए मैं उनकी अभिनंदन में एक लाइन कहना चाहूंगा, बूढ़ा वंश इंदिरा का उपजा राहुल लाल, और लुटिया सारी डुबो दई है कैसा किया कमाल।